हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आज हम करने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं करवाने वाला हूं बहुत ही सरल तरीके से इस क्वेश्चन को, और ये वीडियो आप देखने के बाद इस क्वेश्चन को कभी भी छोड़कर नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। देखिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद में मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊंगा। वो थ्योरी याद रखिएगा क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चनों में भी हमने वही की वही थ्योरी लिखी थी। यदि आप एक बार उस थ्योरी को अच्छे से याद कर लेते हैं तो सभी क्वेश्चनों में ये थ्योरी आप लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव हम सारे क्वेश्चनों में यूज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं सबसे पहले डायग्राम, फिर थ्योरी, उसके बाद उसका डेरिवेशन। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम में क्या बनाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो ये मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया है। एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं हम, ई से दर्शाते हैं। तो ये हमने लिख दिया ई। अब इसमें हमने रख दिया यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव, वो भी कितने कोण से झुकाकर, थीटा कोण से झुकाकर रख दिया है। विद्युत द्विध्रुव को हम कैसे दर्शाते हैं, ए बी से दर्शाते हैं। और ये कैसे मिलकर बना होता है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना होता है, और इनके बीच की दूरी 2l होती है। ये लिख दिया हमने यहाँ पे 2l। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके दोनों सिरों पर क्या लगता है, बल लगता है। यहाँ पर हमने इनमें बल लगा दिया। कितना बल लगेगा, देखो Q पर E के कारण बल लगता है तो ये बन जाता है QE। तो इधर भी क्या लगेगा, QE, क्योंकि दोनों बल जो है वो समान होते हैं। तो यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके दोनों सिरों पर, विद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर दो बल लगते हैं जो इसे घुमाकर इसके समांतर करने का प्रयास करते हैं। फिर से समझिए, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाकर रखा गया है। विद्युत क्षेत्र के कारण इसके दोनों सिरों पर दो बल लगते हैं जो इसे घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करते हैं, अर्थात विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगाते हैं। तब कितना बल आघूर्ण लग रहा है इसका व्यंजक हमने पहले ही कर रखा है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर लिंक अवेलेबल है। तो चलिए इसे करते हैं। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब कितना बल आघूर्ण लगता है, टाउ बराबर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये हमारा बल आघूर्ण इस द्विध्रुव के ऊपर लग रहा है। लेकिन अब हमें क्या ज्ञात करना, कार्य ज्ञात करना। तो पहले हम पूरा ना घुमाते हुए अल्प कार्य ज्ञात करेंगे, मतलब इसे थोड़ा घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा पहले हम वो ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो हम यहाँ थोड़ा कार्य कर रहे हैं, थोड़े के लिए क्या लगाते हैं, हमेशा डी लगाते हैं। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इनटू विस्थापन। ये हमारा कार्य का सूत्र होता है। अब कार्य को ऐसे दर्शाते हैं W से, लेकिन हम तो थोड़ा कार्य निकाल रहे हैं पहले, तो इसमें क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। तो DW बराबर बल कितना हमारे पास, देखो बल आघूर्ण कितना बल है, टाउ, इसे लिख देंगे टाउ, इनटू विस्थापन कितना घुमाया अपन ने, डी थीटा, ये लिख दिया डी थीटा। तो DW बराबर टाउ का मान कितना है, पी ई साइन थीटा, और आगे कितना लिखा हुआ है, डी थीटा। तो ये तो निकल गया थोड़ा घुमाने में किया गया कार्य, लेकिन हमें तो कितना घुमाना है, थीटा तक घुमाना है, मतलब 0 से लेके थीटा तक हमें घुमाना है। तो अब हम करने वाले हैं द्विध्रुव को 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य को देखो
जो भी हमारा यहाँ पे स्टेप आई है इसी को फिर से लिख देंगे, dw बराबर PE sin थीटा d थीटा। बस करना क्या है, इनमें दोनों पक्षों में कर देना हमें समाकलन। ये हमने दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया और कितना घुमाया, 0 से थीटा तक। तो देखो ये लिखा 0 से ऊपर लिख देंगे थीटा, 0 से थीटा, दोनों पक्षों में हमने समाकलन किया, 0 से थीटा लिख दें। यही वाले स्टेप हमने वहां पर फिर से लिख दिए। अब 1dw का समाकलन जो है वो w होता है। 1dw का समाकलन मतलब w के सापेक्ष समाकलन एक का कितना होगा, w होगा। यहाँ पर ये जो PE है ये इसका समाकलन नहीं होगा तो इसे हम समाकलन से बाहर लिख देंगे। तो ये PE वैसे का वैसे लिख दिया, 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा हमने वैसे लिख दिया। ये ऐसे कैसा अंदर लिखा, PE को बाहर कर दिया। अब साइन थीटा का जो समाकलन है वो होता है हमेशा माइनस के cos थीटा। तो w बराबर हो जाएगा PE, ये लिख दिया देखो, साइन थीटा का समाकलन माइनस के cos थीटा, ये हो गया। ये पूरा सूत्र है, साइन थीटा का समाकलन माइनस cos थीटा, और ये लिमिट लगा दी हमने 0 से थीटा। अब क्या करना है, इस थीटा के यहाँ पे एक बार ये ऊपर वाला थीटा लिखना है, फिर एक ये 0 लिखना है। देखो क्या होता है, टेन थीटा, इसके ऊपर लिमिट लगी हुई है 5 और 2 इस तरीके से। तो यहाँ पर थीटा के यहाँ पर पहले 5 लिखते हैं, टेन 5, फिर माइनस लगाया जाता है, फिर थीटा यहाँ पर नीचे वाला लिखते हैं 10 2, मतलब पहले ऊपर वाली लिमिट लिखेंगे यहाँ पर, फिर ये नीचे वाली लिमिट लिखेंगे और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। w बराबर PE, ये देखो पहले हमने ये माइनस कोस, इस थीटा के यहाँ पे ये थीटा ही लिख दिया, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, फिर माइनस कोस, अब इस थीटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। पहले ऊपर वाली लिमिट लगाई, फिर ये नीचे वाली लिमिट लगा दी। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, बीच में प्लस हो जाएंगे। तो w बराबर PE माइनस के cos थीटा प्लस, ये देखो माइनस माइनस प्लस, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1। तो w बराबर देखो यहाँ पर PE, और ये जो 1 है इसको पहले कर दिया अपन ने, तो cos थीटा को बाद में लिखते हैं। cos थीटा हमारा माइनस का था, तो लिख दिया हमने माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर निकल गया हमारा किया गया कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ये हमने इसमें यूनिट लगा दी। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। फिर से देखिए, सबसे पहले क्या करा हमने, बलागुण लिखा, बलागुण को काय में यूज किया, अल्पकोण घुमाने में किए गए कार्य में। तो यहाँ पे थोड़ा कार्य निकाला, कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन, बल हमने यहाँ पे हमारा बलागुण यूज किया, कितना घुमाया था, डी थीटा से घुमाया था, टाउ का यहाँ पे मान रख दिया, PE sin थीटा डी थीटा वैसे वैसे लिखा है। इन दोनों पक्षों का यहाँ पे समाकलन कर दिया और कितना घुमा दिया, 0 से थीटा तक घुमा दिया, 0 से थीटा तक इसका समाकलन कर दिया। 1dw का समाकलन w होता है, PE को समाकलन के बाहर लिख दिया, क्योंकि ये जो है हमें समाकलन करना है थीटा के सापेक्ष, सिर्फ थीटा वाले को अंदर रखेंगे, बाकी सबको कहां लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। sin थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस के cos थीटा होता है, तो हमने ये माइनस cos थीटा लिखा और लिमिट ऐसे किसी 0 से थीटा यहाँ पे लगा दी। थीटा की यहाँ पे एक बार थीटा लिखा, थीटा की यहाँ पे एक बार 0 लिखा, बीच में क्या लगाते हैं, दोनों में माइनस, और यहाँ पे एक माइनस पहले से लगा हुआ था, तो ये इसके साथ साथ चलता रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 को पहले माइनस cos थीटा को बाद में लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।